श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान को चार वस्तुएं, चार विषय अति प्रिय हैं, अति प्रिय। इसके बिना भोले बाबा सेवा स्वीकार नहीं करते पूरी। नोट कर लो, रोज सेवा कर रहे हो काम आएगी। पहला, रुद्राक्ष खुद भी धारण करे और भोले बाबा को भी माला चढ़ा दे। फिर पूरी पूजा के बाद भले ही वापस लेके रख ले, अगले दिन फिर चढ़ावे। रोज नई रुद्राक्ष की माला ना चढ़ा पावे ऐसी कोई बात नहीं। रोज नई नहीं, भगवान की कंठा माला बना के रखे और रोज भगवान को सेवा में लगावे। और फिर पूरी पूजा सेवा प्रणाम होने के बाद जब जाने लगे तो उतार के ले पधारे, अगले दिन फिर पूजा में लगा। खुद भी धारण करे और भगवान को भी करा। पहला अंग रुद्राक्ष। दूसरा अंग बिल्व। नेक कमी रह जाए पूजा सेवा में, भगवान क्षमादान है। लेकिन महाराज स्कंद पुराण कह रहा है, अंबा पार्वती जी के अंश से एक दिव्य वनस्पति प्रकट हुई, जिसमें पार्वती जी ने अपनी स्वेच्छा से लक्ष्मी जी का वास कराया। वो कोई और वनस्पति नहीं है, वही वनस्पति है बिल्व। हाँ, इसलिए ऋग्वेद की ऋचाएं कह रही है, आदित्य वर्णे तपसो दिजातो वनस्पतिस्त वृक्षोस्त बिल्व तस्य फलानि दत्तांतु मायांतरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी। अलक्ष्मी को जीवन से दूर करने वाली और लक्ष्मी को जीवन में देने वाली वनस्पतियों में बिल्व विशेष कही गई है। माता पार्वती के द्वारा उत्पन्न है ये और माता लक्ष्मी को इसमें विराजमान किया है। इसलिए लक्ष्मी का अभिलाषी हो, किसी को धन का अभाव हो, किसी को जीवन में संपत्ति का अभाव हो, समृद्धि का अभाव हो, तो वो बिल्व वृक्ष में दीपक जलावे, रोज दीपदान करे। रोज संध्या काल में, प्रातः काल में बिल्व में, तुलसी में, वट में, पीपल में, इनमें दीपदान करना बहुत फलदायी है। शिव पुराण के अनुसार जो बिल्व वृक्ष के मूल में जाकर के किसी ब्राह्मण दंपति को भोजन करा करके वहीं उनको बढ़िया से सम्मान करता है, माला आदि पहना करके, दांत घिसाई भेंट दक्षिणा दे करके उनका पूजन करके प्रणाम करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न होकर के उसको लक्ष्मी प्रदान करते हैं। बहुत बड़े बड़े प्रयोग हैं इसमें, लिखे वर्णन है। इसलिए वैष्णवों, बिल्व के बिना भगवान की पूजा पूरी नहीं। जैसे अपने को भोग सामग्री चाहिए होती है ना, वैसे भोले बाबा की भोग सामग्री है बिल्व। इसलिए बिल्व तो चढ़ाना ही चढ़ाना है, चाहे कुछ भी हो। अब कुछ महीने ऐसे आते हैं, ध्यान से सुनना, जिनमें वृक्षों पर बिल्व पत्र नहीं होता। ना तो बिल्व फल होता, ना बिल्व पत्र होता, सूख जाते हैं वो, पतझड़। उस समय क्या करें महाराज? पुराण में बड़ा अच्छा समाधान है। पुराण का वाक्य कह रहा हूं, धनी अपने धन से और निर्धन अपने तप से भगवान की सेवा करे। सबके लिए शिव जी की सेवा। ऐसा नहीं है रुपया पैसा वाला ही करेगा, निर्धन नहीं कर सकता। धनी अपने धन के प्रभाव से और निर्धन अपने तप के प्रभाव से भगवान को प्रसन्न करेगा। तो जिस महीनों में बिल्व पत्र नहीं आते, उस समय धनी तो क्या करे और निर्धन क्या करे, दोनों सुन लो। दोनों की सभा है, कहीं बैठे हैं धनी, कहीं निर्धन, कोई को धन नहीं है, कोई को बहुत है। ध्यान से सुनो, धनी क्या करेगा? धनी महाराज अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने का बिल्वपत्र बनवावे और सोने का बिल्वपत्र बना करके भगवान शंकर की पूजा में रोज अर्पण करे। पूरी पूजा के बाद प्रणाम करके ले ले, फिर सुबह धो करके, ना 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 ना, अरे नहीं नहीं माड़ साहब गलत हो जाएगा मामला। एक जना ही पूजा नहीं करेगा, रोज सोने को बिल्वपत्र चढ़ाने ही कह दी तो माड़ साहब मोहन जी ते कह रहे हैं गोपाल जी की वहीं चढ़ा दे, भूल जाए। ऐसा नहीं करना है।
लिखा है जो बता रहे हैं, बाकी आपकी इच्छा हो सो करो। स्वर्ण का बिल्व पत्र बनावे और रोज भोले बाबा की सेवा में अर्पण करे। लोग बाग अपना ही दिमाग लगा लिए, समझदारी से सोना तो हटा दिए, पुराण में से चांदी लगा दिए। तो आजकल लोग चांदी का बिल पत्र बनवा रहे, जबकि लिखा जो है वही है। स्वर्ण का बिल पत्र बनावे, चाहे 2-5 ग्राम का ही बने, एक बार बनवा ले, परमानेंट काम न की। धनी के बाद धन का क्या भाव, बनवाए सेवा पूजा के लिए। अरे महाराज, वैश्य वर्ग के लिए तो लिखा है सुवर्ण शिवलिंग का पूजन करे। वैश्य को धन की समृद्धि होवे तो स्वर्ण। अरे रावण सोने का शिवलिंग पूजता था, हाँ, और सोने की जलेरी। क्या बढ़िया रावण की पूजा है महाराज। रावण कोई कम है, परम शिव भक्त है। दशानन ने गाया पंचानन की स्तुति को, तो पंचानन ने प्रसन्न होके कह दिया, दशवत्र गीतम यह शंभु पूजन पटति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीम सदैव सुमुखी प्रददाति शंभु। जो रावण दशानन के द्वारा गाया हुए गीत शिव तांडव स्तोत्र का प्रदोष काल में पूरी सेवा के बाद में शिव के समीप में बैठ करके उसका पाठ करता है, तो भोले बाबा तस्य स्थिराम, स्थिर रूप से रथ गजेंद्र तुरंग, हाथी घोड़े और रथ सहित सजी धजी लक्ष्मी जी प्रददाति शंभु, सुमुखिम प्रददाति शंभु। भोले बाबा ऐसा अनुग्रह करते हैं कि लक्ष्मी जी को कहते हैं, जरा इनके जरा घर फेरिया ना एक चक्कर, और थोड़ा बहुत छोड़िया ना अपना अंश। हाँ, तो वो स्थिर लक्ष्मी उसको प्रदान कर देते हैं। रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीम सदैव सुमुखीम, सदा सर्वदा के लिए प्रददाति शंभु। आप करके देखो, जरूर आपके प्रारब्ध से जो आपको मिलना है कहीं अटका हुआ है, सो भोले बाबा दया करके देंगे। इन सब बातों को अनर्थ में नहीं निकालना, अर्थ में रखना। अब ऐसा नहीं कि दुकान के शटर लगा दिया, ताला लगा दिया, बस अब यही करेंगे, देखे कहाँ से आता है। ऐसी मूर्खता जैसी बात हम नहीं जानते। कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, लेकिन जहाँ कहीं भी स्टॉपर लगा हुआ है, बड़े प्लेन को एक छोटा सा लकड़ी का गुटका, लोहे का गुटका होता है ना, वो आगे लगा देते हैं टायर के, वही रोक लेता है, रनवे पे नहीं आने देता जब तक उसके सटा हुआ है। वो स्टॉपर हटेगा ना जीवन में से, तभी प्लेन रनवे पे आएगा। आई समझ में? ये छोटे छोटे जीवन में जो व्यवधान हैं, समस्याएं हैं, ये जो स्टॉपर हैं, जो रोक रखे हैं भाग्य की प्रबलता को, कर्म की प्रबलता को, जो फल नहीं देने दे रहे हैं, रनवे पे आने नहीं दे रहे, उड़ान उड़ने नहीं दे रहे, वो सब भगवान हटा देते हैं। मेरा कहना ये है। आई समझ में? हाँ, ऐसे नहीं सोचना कि अब ये सब किया तो बस अब कहीं तो ऊपर से बरस जाएगा, कोई नहीं करना पड़ेगा। बिना पढ़े कुछ नहीं होता, पढ़ना पड़ता ही है। बिना क्रम, बिना श्रम, बिना धर्म के कुछ नहीं होता, करना पड़ता ही है, और करने वाले कोई मिलता है। हाँ, लेकिन रास्ता है, कैसे कैसे उपासना करके वो करो अपना कर्म, तो अच्छा फल जल्दी मिले। ये बैठे हैं अभी, कल परसों ही सुना रहे थे, नहीं कल ही सुना रहे थे, इनके बालक को भगवान ने महारोग दिया, कर्क रोग, जिसे अपन लोग कैंसर कहते हैं, और यही भोले बाबा हैं। मैं नाम तो मुझे विस्मृत हो रहा है, गोपाल जी क्या नाम है इनका है? हाँ, राम प्रकाश जी। कल ही कह रहे थे कि 2012-13 में बालक को महारोग हो गया, 11 में कैंसर, और वो भी ब्लड का कैंसर हुआ। और यही भगवान हैं मैंगेश्वर महादेव स्वयंभू। इनकी ऐसी कृपा हुई कि इनके बालक को आज कोई रोग नहीं है, स्वस्थ है वो। लेकिन उसमें जो दवा लगी होगी वो भी लेनी पड़ी होगी, जो उपचार क्रम था वो भी करना ही पड़ा होगा। बड़े बड़े डॉक्टर्स ने मना कर दिया, लेकिन इनकी श्रद्धा भोले बाबा पर ऐसी थी कि भोले बाबा ने दया करी। तो बस मेरा उदाहरण यही समझो आप, करना तो कर्म पड़ेगा ही, लेकिन भोले बाबा की सेवा भी साथ में हो जावे, या प्रभु की आराधना भी साथ में हो जावे, तो विशेष फल मिलता ही है। इसलिए बड़े बुजुर्ग दवा और दुआ दोनों के लिए कहते हैं, दोनों अपनी अपनी जगह काम करती है। इसलिए कर्म भी हमें ही करने पड़ेंगे, कर्मशील तो बनना ही पड़ेगा।
गीताकार क्या कह रहे हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते, बिना कर्म के फल नहीं होगा। ऑफिस तो जाके बैठना ही पड़ेगा, खेत में हल चलाना ही पड़ेगा, तभी जाकर के बीज बोना ही पड़ेगा, तभी फसल होएगी, तभी फल मिलेगा। ऐसे ही बीज अपने आप बोने लग जावे, ऐसे ही खेत में खेती होने लग गई तो हो गया काम। इसलिए करो, लेकिन उसका लाभ है पूजा सेवा से, उसकी वृद्धि है पूजा सेवा से। तो वैष्णवों, भोग सामग्री बिल्व, तो धनी व्यक्ति स्वर्ण का बिल्व पत्र बनावे और सोने का बिल्व पत्र चढ़ावे रोज सेवा में। और फिर यदि कहीं शिवलिंग पे चढ़ाता है दूर जा करके तो वापस ले आवे प्रणाम करके, धो के रख ले, फिर अगले दिन ले जावे, याद रखे। और कोई घर में ही शिवलिंग का पूजन करा तो फिर चढ़ाई रहने देवे, अगले दिन जब निर्माल्य करे, पत्र पुष्प सब हटावे, तो उसको भी हटावे और फिर धो करके चढ़ावे। अरे भैया, धातु नाम अस्मि कांचनम, भगवान का वाक्य है, धातुओं में मैं स्वर्ण हूं। इसलिए पुराणों में, ग्रंथों में स्वर्ण का विषय लिखा है। भगवान का स्वरूप है, भगवान की निधि है स्वर्ण। तो धातु नाम अस्मि कांचनम। और सोना दो प्रकार का है, एक शरीर का सोना और एक धातुओं में सोना। दोनों में आराम है, जहाँ पे है वहाँ को आराम। जिसको चैन की नींद आ रही है, सो पा रहा है, वो आराम में, और जहाँ पे सोना धरो है वो आराम में। हाँ, अब निर्धन क्या करे? तो निर्धन के लिए समाधान है उसका तप। जिस काल में, जिस समय पर वृक्षों पर बिल्व पत्र लगे रहते हैं, और बिल्व पत्र तोड़ने वाला जानता है कि बिल्व पत्र के पास कांटे भी होते हैं। जो बिल्व पत्र तोड़ के लाता है उसको पता है कांटे से बचना पड़ता है, कांटों का पेड़ है वो। तो वो क्या करे? निर्धन आदमी, निर्धन जीव प्राणी तपस्या के लिए क्या करे? पहले जावे, वृक्ष को ढूंढे, वृक्ष पे सावधानी से चढ़े, बिल्व पत्र तोड़े, घर पे लावे, उनको सुखावे, उनका चूरा बनावे, डिब्बे में रख ले। हो गया ना तब। इतना कौन करता है? जिसके पास धन होता है उसके सेवक होते हैं, वो जाएगा कहेगा सेवक हो ये करके आओ, हो गया काम। लेकिन जिस पे सेवक नहीं है उसको तो खुद को ही लगना पड़ेगा, अपने आप शरीर का तप होएगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी। समझ में आ रही है कि नहीं बात? धीरे धीरे यही विधान है। वो जावे, बिल्व पत्र तोड़ के लावे, सुखा लेवे, घर पे रख लेवे, और सुखा के उनका चूरा कर ले और डिब्बे में भर के रख ले। रोज एक चूटी ली और भोले बाबा को चढ़ाई। बिना बिल्व के सेवा नहीं करनी, ये समझ लो आप। इसका रास्ता यही है, बिल्व पत्र अवश्य चढ़ावे। 25% में काम पूरे होते हैं, 100% चार तरीके, चार विशेष बातें ध्यान रखनी है। पहला था रुद्राक्ष। 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी तक रुद्राक्ष हैं। सब में कौन कौन से देवत्व हैं वो भी वर्णन है। 1 मुखी स्वयं शिव रूप है, पंचमुखी कालाग्नि शिव रूप रुद्र रूप है, 6 मुखी तो साक्षात कामदेव का अनंग का स्वरूप है। 6 मुखी तो श्री हरि, 6 मुखी षडानंद कार्तिकेय का स्वरूप है, 7 मुखी अनंग कामदेव का स्वरूप है, 9 मुखी नव दुर्गा का स्वरूप है, 2 मुखी शिव पार्वती का स्वरूप है। ऐसे 14 मुखी तक रुद्राक्ष है। और ये रुद्राक्ष है क्या? एक समय भगवान तप कर रहे थे और भोले बाबा के तप करते करते तप पूर्ण हुआ तो भगवान ने नेत्र खोला, और जैसे ही हजारों वर्षों की तपस्या के बाद एकदम अचानक से नेत्र खोला, उसी समय भोले बाबा की नेत्र से अश्रु जल की बूंद गिरी। रुद्र का अक्ष यही रुद्राक्ष है। जल की बूंद गिरी, उसी से अयोध्या में, मथुरा में, लिखा है सबका नाम, अयोध्या में, मथुरा में, महाराज बंगाल में, नेपाल में, सब तरफ इसी जल की बूंद के गिरने से एक वनस्पति प्रकट हुई जिसका नाम रुद्राक्ष है। ये भगवान रुद्र का अक्ष है स्वयं, नेत्र, नेत्र का जल।
इसलिए इसकी बड़ी भारी महिमा है, इसको सामान्य नहीं समझना। अब तो 14 मुखी के बाद के भी कोई कोई आपको दिखा सकता है। ऐसी मशीनें आ गई, ऐसा मटेरियल बन गया है, वो कहते हैं हमारे पास 20 मुखी रुद्राक्ष है, हाथ जोड़ लियो, समझ जाना कि हाँ भाई ये नकली होगा मामला। 14 मुखी तक ही रुद्राक्ष हैं, 14 भुवन हैं, 7 ऊपर 7 नीचे, 14 भुवन 14 मुखी रुद्राक्ष, ऐसे याद रखो, भूलोगे नहीं। और प्रत्येक रुद्राक्ष को धारण करने का मंत्र है, कौन से मुखी को कौन से मंत्र से पुष्ट करके धारण करे उसका विधान भी है। इसलिए पहला रुद्राक्ष, दूसरा बिल्व, तीसरा भस्म। भोले बाबा की सेवा में तीसरी वस्तु है भस्म। खुद भी भस्म का तिलक लगावे और भोले बाबा को भी भस्म चढ़ावे, चाहे यज्ञ भस्म हो, चाहे मृतिका भस्म हो, चाहे अन्य अन्य भस्म हो, लेकिन भोले बाबा को भस्म अर्पण अवश्य करे। और चौथा है पंचाक्षर मंत्र। कितना भी कुछ भी हो, लेकिन पंचाक्षर मंत्र को ना छोड़े। भगवान शंकर की सेवा पूजा करते हुए पंचाक्षर मंत्र को अवश्य जपे। महाराज ये पंचाक्षर मंत्र वैदिक है। हाँ, सर्वप्रथम भगवान ने डमरू बजाया, माहेश्वर सूत्र प्रकट हुए पाणिनि जी के सिद्धांत से। परम श्रद्धे व्याकरणाचार्य महर्षि पाणिनि कहते हैं भगवान ने डमरू बजाया नृत्य करते हुए तो 14 माहेश्वर सूत्र प्रकट हुए। उसके बाद में मंत्र प्रकट हुए। उन मंत्रों में सबसे प्रथम मंत्र था प्रणव। कौन सा? प्रणव यानी ओमकार। प्रणव सबसे सनातनी मंत्र है, प्रणव ओम। प्राणायाम करते समय ओम का उच्चारण करते हैं ना, सबसे पहला मंत्र। इस प्रणव के बाद में दूसरा मंत्र प्रकट हुआ पंचाक्षर मंत्र भगवान शिव से, और इस पंचाक्षर मंत्र से ही फिर गायत्री मंत्र प्रकट हुआ। इसलिए इनकी बड़ी महिमा है। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय प्रणव से संयुक्त जपना चाहिए। ओम नमः शिवाय। यदि मान सको तो मान जाना, एक अच्छी बात लिखी है पुराण में। ब्राह्मण जपे नमः शिवाय, और ब्राह्मण से इतर जो भी हैं वो जपे शिवाय नमः। वो नमः पहले नहीं लगावे, वो नमः बाद में लगावे। उतना ही फल मिलेगा जितना ब्राह्मण को नमः शिवाय जपने पर मिल रहा है, उतना ही फल शिवाय नमः जपने पर मिलेगा। जनेऊ नहीं है, शिखा नहीं है, उपवीत नहीं है, तो बिना प्रणव के ही शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः ऐसा जपे। व्यास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, पुराण में वर्णन है ये बात। और जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी हैं वो नमः शिवाय। इस प्रकार से भगवान के 4 वस्तुएं सेवा में अर्पण करो तो पूरी पूजा सेवा स्वीकार हो जाती है। और कुछ चीज की कमी नहीं रखनी है, करना सब है, लेकिन 4 विशेष फिर याद कर लो। चलो आप भी बताओ क्या क्या थी, आपको याद हुआ कि नहीं? पहला रुद्राक्ष, दूसरा बिल्व, तीसरा भस्म, और चौथा पंचाक्षर मंत्र। एक एक सेवा करते समय मंत्र बोलते चलो। जल चढ़ाओ तो मंत्र बोलो, दूध चढ़ाओ तो मंत्र बोलो, दही चढ़ाओ तो मंत्र बोलो। एक बात और समझो, कोई भी पदार्थ का अभिषेक भगवान शिव के शिवलिंग पर करो तो उसके बाद में जल का स्नान अवश्य कराना चाहिए। दूध चढ़ाया तो फिर 1 चम्मच हो आचमनी और चाहे 1 लोटा, लेकिन जल जरूर चढ़े। फिर दही, दही के बाद फिर जल, जल के बाद फिर घी, घी के बाद फिर जल, उसके बाद फिर बूरा, उसके बाद फिर शहद, शहद के बाद फिर जल, फिर उसके बाद बूरा, फिर जल, फिर पंचामृत, फिर जल।
हर पदार्थ, चाहे गन्ना चढ़ाओ, चाहे आम चढ़ाओ, चाहे बेल चढ़ाओ, जचे जो रस चढ़ाओ, जचे जो अभिषेक का विषय हो आपका। ये भी प्रसंग है, अलग अलग कामना से अलग अलग चीजें चढ़ाओ, क्या क्या मिलता है उसकी चर्चा भी करेंगे कभी समय से, आप लिख लेना, काम आएगा। रोगी क्या करे, धनहीन क्या करे, पुत्रहीन क्या करे, जिसका ब्याह शादी नहीं हो रही वो क्या करे, सबका वर्णन है पुराण में, प्रेम से सुनना। लेकिन हर पूजा के पदार्थ अर्पण करने के बाद जल, स्नापन के, लेकिन फिर चंदन लगा दिया, अक्षत चढ़ा दिए, फिर जल नहीं है। अभिषेक के समय के लिए जल है, समझ में आई बात? अभिषेक के करने के बाद जल चढ़ाना है, शिवलिंग स्वच्छ रहे, फिर श्रृंगार करो, भगवान के त्रिपुंड लगाओ और महाराज चावल चढ़ाओ, ये सब पूजा सेवा करके, बिल आदि अर्पण करके, भस्म आदि सब अर्पण करके, फिर भगवान को सुगंधित द्रव्य धूप दीप नैवेद्य निवेदन करके, और भगवान को तांबूल और नैवेद्य में बता ही दिया आपको कि भाई पूपान मालपुआ और खीर, और उसके बाद में महाराज फल अर्पण करो। फल में कौन सा फल विशेष प्रिय है? मानस पूजा में शंकराचार्य भगवान कह रहे रंबा फलम पानकम। ये रंबा फल कौन सा है जी? ये रंबा फल है केला। भोले बाबा की सेवा बहुत महंगी नहीं है, सस्ती है, निष्ठा से करनी चाहिए। अब इसका मतलब भी समझो, इसका तात्पर्य यही नहीं है कि रोज की रोज ले जाए केला, ले जाए केला। अपने पे लेके देखो, आपको रसगुल्ला बहुत बढ़िया लगता हो, और सुबह के भोजन में, दिन के भोजन में, शाम की ब्यारू में, सुबह के बाल भोग में, रोज आपके सामने जब देखो जब ये रसगुल्ला धरते जाओ, 5-10 दिन में कहोगे दादा डायबिटीज हो गई, अब रहने दो, हाँ अब नहीं लेंगे इस रसगुल्ले को, देखते उल्टी आती, हटा लो हमारे सामने। ऊब जाओगे कि नहीं, परेशान हो जाओगे कि नहीं? बस यही बात ध्यान रखो। है तो प्रिय, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ही वो चढ़ाए जाए। ऋतु के सारे फल भगवान को चढ़ते हैं। आम का समय आए तो आम चढ़ाओ, बाग की सेव का समय हो वो चढ़ाओ, अनार का समय हो वो चढ़ाओ। दाडिमी कुसुमोपमयी, मार्कंडे पुराण कह रहा है। दाडिमी यानी अनार, भगवती अम्बा पार्वती को, दुर्गा जी को बड़ी प्रिय है, चढ़ाओ बढ़िया सा। एक सिद्धांत है, हमारे गुरुजी एक बात कहते हैं बड़ी सहज, उनकी कथाओं में मैंने सुना है। मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं आपको जैसा फल पाना हो वैसा फल भगवान को चढ़ाओ आप, ये याद रखो। आप अच्छा फल चढ़ाओगे तो अच्छा फल मिलेगा। गला सड़ा ऐसे ये जचे जो उठाया ठेला पे से चढ़ा दिया, बस ये सब नहीं। जैसे अपने बच्चों के लिए बढ़िया बढ़िया से फल ले जाते हो, उससे अच्छा फल भगवान के लिए ढूंढ के लाओ। चीकू आवे तो चीकू चढ़ाओ, और महाराज मीठा फल चढ़ाने पर अच्छा ही फल देते हैं भोले बाबा, खट्टा फल नहीं चढ़ाते भोले बाबा को और दुर्गा जी को, याद रखो। खट्टे फल से बचाओ, लेकिन कभी कभी मीठा माल्टा आवे, मीठी नारंगी आवे तो रस चढ़ाओ उनके, बढ़िया निकाल के, थोड़ी मेहनत होगी, बहुत अच्छा फल देंगे भगवान। और हर पूजा सेवा में फिर जब तांबूल आदि निवेदन कर दिया तो भगवान को आरती करके, प्रदक्षिणा करके प्रणाम करना, साष्टांग। हाँ, नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगों में प्रणामेस्तु प्रयत्नेन मया कृत। हे भगवान, मैं आपको साष्टांग प्रणाम कर रहा हूँ, मेरी सेवा को स्वीकार करना, मुझे फल प्रदान करना। ऐसा आशीर्वाद ले।